नमस्ते, राधे राधे, जय श्री महाकाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोली मधुबा श्याम बाजारी, बारासात की रीना मासी का चेला। और हम लोग किन्नर लोग जो ये पेशा में जुड़े हुए हैं और ये जो बिल हम लोग के खिलाफ सरकार ने आया है, सबसे पहले तो हम बोलूंगी जी 4/2 जो सेक्शन है गवर्नमेंट का, वो सेल्फ प्रोक्लेमेशन का सेक्शन है, वो उसको उठाने का बाद जो किए है बहुत गलत किया है। अब ये सेल्फ प्रोक्लेमेशन मतलब कि ऐसा है कि मैं पहले बोला जाता कि मैं किन्नर हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ या मैं अरवनी हूँ, मैं जोगता हूँ। उसके लिए क्या होता है कि ये बोलने सेल्फ प्रोक्लेमेशन होता है। ये 4/2 सेक्शन उठा के बोल रहा है। अभी उबलिंगी जो है उसका ब्लड टेस्टिंग होना जरूरी है, उसको मेडिकल होना जरूरी है। अभी 50 साल का उम्र, किसी बुजुर्ग माई का 70 साल का उम्र, और मेरा गुरु जैसे बुजुर्ग इंसान है उनका उम्र में अब क्या सरकार के सामने जाएगा मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए, कपड़ा नांगाने का, कपड़ा चीरहरण करने के लिए? और वो क्या करेगा? उसका जो उबलिंगी जो होगा उसका सीरम टेस्ट होगा, उसका हार्मोन टेस्ट होगा। ये क्या जायज है? अभी किन्नर संप्रदाय हम लोग जो 1 पैसा 2 पैसा जोड़ के जजमानों से आशीर्वाद दे के नाच गान का के बधाई या शुभ अवसर में जाके हम लोग ये काम करतूत करते हैं। अब इसके लिए क्या हम लोगों को मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है? हम लोग के लिए ये क्या हम लोगों को खड़ा होना जरूरी है? जो मेडिकल टेस्ट के साथ साथ एक इस बिल के साथ आया है, जो किसी ने भी अगर सर्जरी करवा के अगर किसी के ऊपर भी ब्लेम मतलब दोष लगा देंगे, ये इन्होंने करवाया है, इसके ऊपर 10 साल सजा भी हो सकता है और 5 लाख जुर्माना भी हो सकता है। ये सही बात है, ये भी सही बात है। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ सेक्शन 18A, सेक्शन 18E, सेक्शन 18F, सेक्शन 18G एंड सेक्शन 18H, ये जो सेक्शन लगाए हैं, तोहमतें लगाए हैं यहाँ पे, इसमें क्या बोलते हैं गुरु चेला। हम लोग का शादियों में राम राज्य से पहले भी हम लोग का गुरु चेला का जो परंपरा है उसको खंडन करता है। गुरु हम चेला को रख नहीं सकते। देखो हम लोग बहुत गिरे गुजरे से हम लोग गुरु का पास आते हैं। माँ बाप हम लोगों को कोई छात नहीं देता, माँ बाप हम लोगों को खाना नहीं देता, माँ बाप हम लोग 2 रक्त रोटी नहीं देता। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बोल के गुरु का आशीर्वाद से गुरु का पास में आते, गुरु का दर्जा खोजते हैं, गुरु का सिर का नीचे हम लोग रहते हैं। अगर मानो कि ये कानून से पे लागू हो गया तो मैं गुरु का पास आ नहीं सकते। रहा बात मेरा चेला, जिसको हमने उसको चेला के ऊपर में रखूंगी, वो अगर कल जाके उलट के हमको बोले कि मैंने उसको कैस्ट्रेशन करा दी या मानो कि चेंज करवा दी, तो मार कर मेरा जेल जुर्माना हो जाएगा। तो ये कौन सा कानून, कौन सा आधा कानून है? हम लोग का सालों में सदियों का जो गुरु शिष्य का परंपरा है, इसको ही खत्म करे जा रहे हैं। और रहा सवाल और एक तो है चेला, जब बच्चा चेला लोग बच्चा वो उन लोग का सरकार के लिए कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। 2 वक्त का रोटी के लिए रास्ता में जाते भीख मांगते हैं, दुकान में जाते भीख मांगते, सब जगह में जाके भीख मांगते हैं। आप ये बोल रहे कि गुरु ऐसा करा नहीं सकते, वो कोई अगर मानो को कपड़ा जोड़ के भीख नहीं कर सकते, बेगिंग नहीं कर सकते, तो दिया तो सरासर दिस इज टोटली इलीगल है। क्योंकि बेगिंग नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, कहाँ पे जाएंगे? सरकार क्या हम लोगों को ऊंचा जगह पे नौकरी देगा? उसी हिसाब से नौकरी के आज आलू का कीमत कितना है, परवल का कितना कीमत है, कितना कीमती है। कोई देश में खाने का चीज सामान नहीं मिल रहा, वही सामान में हम लोग 2 पैसा जोड़ के हम लोग खाते। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? किसके खिलाफ हम लोग सोचार है? भारत में माता की जय, जय हिंद, जय भारत। भारत राज्य के जितने सारे किन्नर है सब यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुआ है और ये मोदी जी सरकार का खिलाफ हम लोग बोले, सरकार मोदी जी ये अंधा कानून को आप पार्शियली ने पूरा इसको हटाइए, आप जांच पड़ताल की दरकार है, हम लोगों का साथ बैठिए, हम लोगों से मशवरा, टोटली कुछ बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए।